हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का विजय जी के, जिसमें आज हम देखने वाले हैं रुक्मिणी पब्लिकेशन का, जो कि सार संग्रह है। और यह इसमें सभी एग्ज़ाम, जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं, जैसे एसएससी, रेलवे, स्टेट लेवल का जितने भी एग्ज़ाम हैं, इसमें सारे दिए गए हैं। देखिए, शुरू करते हैं। सार संग्रह फॉर ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम। इसमें टोटल सारे प्रीवियस ईयर प्रश्न दिए गए हैं और इसमें 28,000 प्लस प्रश्न दिए गए हैं। इसमें सभी विषय के, जैसे इतिहास, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, खेलकूद, जितने भी सिलेबस होते हैं उसमें सब दिए गए हैं। और इसका शुरू करने वाले हैं, और यह वंदे भारत सीरीज के नाम से है। सामान्य विज्ञान एवं कृषि का पार्ट 2 आज देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सामान्य विज्ञान कृषि, इससे जो प्रश्न पूछे गए हैं, फ्यूज तार का संबंध किस कथन से है। देखिए, फ्यूज तार का संबंध क्या है। इसका गलनांक क्या होना चाहिए, निम्न गलनांक एवं उच्च चालकता होनी चाहिए। फ्यूज तार का चालकता कितना होना चाहिए, उच्च होना चाहिए, और जबकि गलनांक क्या होना चाहिए, निम्न होना चाहिए। नेक्स्ट है, संवहनीय उत्तक रखने वाले पहले स्थलीय पौधे क्या थे। संवहनीय उत्तक रखने वाले पहले स्थलीय पौधे जो है, यह टेरिडोफाइटा है। टेरिडोफाइटा। मानव शरीर में कैडमियम की अधिकता से कौन सा बीमारी होता है, क्या होगा, इटाई। कैडमियम की अधिकता से इटाई होता है। अगला है, किस कोशिका विभाजन में न्यूनीकरण विभाजन के रूप में जाना जाता है। इसे अर्धसूत्री विभाजन कहते हैं। किस कोशिका विभाजन में न्यूनीकरण विभाजन के रूप में जाना जाता है, किसको, अर्धसूत्री विभाजन को। नेक्स्ट है, कोशिका का कौन सा भाग पोषक तत्वों को ऊर्जा प्रदान करता है, क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिका का कौन सा भाग पोषक तत्वों को ऊर्जा प्रदान करता है, तो क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रिया। किस प्रकार की अगुणित एक कोषीय यूकेरियोटिक कोशिकाओं का व्यास 10 म्यू होता है और उसका लगभग आधा आयतन के आकार के क्लोरोप्लास्ट द्वारा व्यक्त होता है, ये क्या होगा, क्लेमाइडोमोनस। किस प्रकार की आणविक एक कोशिकीय यूकेरियोटिक कोशिका का व्यास 10 माइक्रोन होता है एवं उसका लगभग आधा आयतन कप के आकार का होता है और क्लोरोप्लास्ट द्वारा व्यक्त होता है, होगा क्लेमाइडोमोनस। नेक्स्ट है, किस कोशिका का अंगक को कोशिका का डाकघर कहा जाता है, होगा गोल्जी का। किस कोशिका अंगक को कोशिका का डाकघर कहा जाता है, क्या होगा, गोल्जी का। नेक्स्ट है, रुडोल्फ लुडविग कार्ल विर्चो ने किस वर्ष अपना प्रसिद्ध सूत्र अमोनियम सेल्युला तैयार किया, जो कोशिका सिद्धांत की नींव का हिस्सा बना। रुडोल्फ लुडविग एवं कार्ल विर्चो ने किस वर्ष प्रसिद्ध सूत्र अन्वेषक सेल्युला तैयार किया, जो कोशिका सिद्धांत की नींव का हिस्सा बना है, यह होगा 1855 में। विटामिन ए की कमी से क्या होता है, तो रतौंधी होता है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। कौन सी बीमारी संक्रमित मादा प्लेबोटोमाइन सैंड फ्लाई के काटने से होता है, यह होगा लिस्मेनिया। और इसमें अनियमित बुखार, वजन की कमी और प्लीहा एवं यकृत का बढ़ना इत्यादि शामिल है, तो क्या होगा, लिस्मेनिया। सैंड फ्लाई काटने से क्या होता है, लिस्मेनिया, वीरियलस लिस्मेनिया। ग्लाइकोजन की मोनोमर इकाई क्या है। ग्लाइकोजन की मोनोमर इकाई क्या है, तो ग्लूकोज। ग्लाइकोजन की मोनोमर इकाई क्या है, ग्लूकोज है। नेक्स्ट है, 1960 के दशक में किस साइटोप्लास्टिक ने विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं में प्रोटीन प्रसंस्करण और छटाई के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की भूमिका का प्रदर्शन किया है, होगा जॉर्ज ई पेलॉड द्वारा। निद्रा रोग एक बैक्टीरिया जनित रोग है जो किस प्रजाति के सूक्ष्म परजीवी के संक्रमण से होता है, होगा द्वैपिनिसोमा बुशी से निद्रा रोग। नेक्स्ट है, कौन सा वंशानुगत रक्त विकार है जो हीमोग्लोबिन जीन प्रभावित करता है और जिससे परिणाम स्वरूप अप्रभावी परियोथ्रोसिस होता है, होगा थैलेसीमिया। थैलेसीमिया क्या है, एक वंशानुगत रक्त की बीमारी है। कौन सा, अगला है जैथन एक प्रकार क्या है, माइक्रोवियम गम का। नेक्स्ट है, कौन सा विटामिन हमारी त्वचा और आंखों को स्वस्थ रखने में मदद करता है, क्या होगा, विटामिन ए। विटामिन ए जो है हमारी त्वचा एवं आंखों को स्वस्थ रखने में मदद करता है, विटामिन ए। कौन सा विटामिन आयरन अवशोषण को प्रभावित करता है, आयरन अवशोषण को प्रभावित करता है, क्या होगा, यह विटामिन सी। एक प्रश्न पूछता है कि दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया था, तो क्या होगा, विटामिन सी। और यह प्रश्न बीपीएससी के प्री में पूछा गया था, दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया था, तो क्या होगा, विटामिन सी। बांझपन किस विटामिन की कमी के कारण होता है, तो विटामिन ई। विटामिन ई से इसका रासायनिक नाम क्या है, टेकोफेरॉल।
और विटामिन सी का एस्कॉर्बिक एसिड है, विटामिन ए का रेटिनॉल है, विटामिन डी का क्या होता है, कैल्सीफेरॉल होता है। तो बांझपन या जनन क्षमता में कमी विटामिन ई की कमी से होता है। जीव विज्ञान के में आईवीएफ शब्द का अर्थ क्या है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। आईवीएफ शब्द का प्रयोग क्या है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। नेक्स्ट है, कोशिका किस घटक में कोशिका की वंशानुगत पदार्थ डीएनए होता है, क्या होगा, नाभिक में। कोशिका के किस घटक में कोशिका का वंशानुगत पदार्थ डीएनए होता है, कहाँ, तो नाभिक में होता है। ठीक है, केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच जेली जैसा पदार्थ क्या कहलाता है, क्या होगा, साइटोप्लाज्मा। केंद्रक में कोशिका झिल्ली के जैसा जेली जैसा पदार्थ जो होता है साइटोप्लाज्म कहलाता है। कोशिका भित्ति का प्रमुख कार्य क्या होता है, देखिए कोशिका भित्ति का प्रमुख कार्य क्या होता है, तो कोशिका के आकार एवं कठोरता प्रदान करना। कोशिका को आकार एवं कठोरता प्रदान करना, कोशिका भित्ति। अब कोशिका भित्ति किसमें नहीं पाया जाता है, तो यह जीव जंतुओं में नहीं पाया जाता है, जबकि पादप जंतु में क्या पाता है, कोशिका भित्ति पाया जाता है। कौन पहले जीव विज्ञान थे जिन्होंने कोशिका की खोज किया था, रॉबर्ट हुक ने। कोशिका की खोज कौन किया था, तो रॉबर्ट हुक। पादप साम्राज्य का उभयचर किसे कहता है, देखिए पादप साम्राज्य का उभयचर किसे कहता है, यह प्रश्न बिहार एसएससी में पूछा गया था कि पादप साम्राज्य का उभयचर किसे कहता है, तो ब्रायोफाइट्स को पादप साम्राज्य का उभयचर कहा जाता है। किससे पादप साम्राज्य का लिवरवर्ट्स और मॉस में विभाजित है, किस पादप साम्राज्य में लिवरवर्ट्स और मॉस में विभाजित है, क्या होगा, ऑर्थोपोडा। पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले जीव जंतु ऑर्थोपोडा संघ के ही है। किस पादप समूह का उदाहरण है सर्प, जो क्या है, फर्न क्या है, टेरिडोफाइट्स का, फर्न टेरिडोफाइट्स का। मच्छर किस संघ से संबंधित है, यह होगा ऑर्थोपोडा से। मच्छर जो है यह किस से संबंधित है, तो होगा ऑर्थोपोडा से संबंधित है मच्छर। और सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले जीव जंतु जो है ये सभी आर्थोपोडा से ही संबंधित रहते हैं, किससे, आर्थोपोडा से। अगला है, वे जो पौधों द्वारा तैयार किया गया भोजन ग्रहण करते क्या कहता है, स्वपोषी। वे जीव जो पौधों द्वारा भोजन तैयार किया गया अपना ग्रहण करते हैं, क्या होता है, स्वपोषी। मानव शरीर में कौन सा अंग निमोनिया रोग से अधिक प्रभावित होता है, क्या होता है, फेफड़ा जो है निमोनिया से सर्वाधिक प्रभावित होता है। स्टेप्सिन एंजाइम वे एंजाइम होते हैं जो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में अपवर्तित करता है, या क्या है, अग्नाशय से। स्टेप्सिन एंजाइम जो वसा को फैटी एसिड में और ग्लिसरॉल में परिवर्तित करता है, क्या होता है, वह अग्नाशय में होता है, अग्नाशय ग्रंथि से स्रावित होता है। प्लाज्मा को अक्सर पदार्थ का अवस्था कहा था, क्या, चौथा अवस्था। देखिए प्लाज्मा को पदार्थ की चौथी अवस्था कहा जाता है। पदार्थ के मूल रूप से 3 अवस्था है, ठोस, द्रव और गैस, जबकि प्लाज्मा को क्या कहता है, चौथा अवस्था कहता है। गर्भावस्था के दौरान महिला के शरीर में किस हार्मोन का अधिकतम निर्माण होता है, यह होगा प्रोजेस्टेरोन। गर्भावस्था की स्थिति में महिलाओं में सबसे अधिक जो हार्मोन निकलता है कौन सा है, प्रोजेस्टेरोन होता है। और दूध ग्रंथि में कौन सा होता है, ऑक्सीटोसिन नामक हार्मोन। दूध ग्रंथिया में ऑक्सीटोसिन नामक हार्मोन निकलता है। और गर्भावस्था के दौरान शरीर में अधिकतम जो निकलता है प्रोजेस्टेरोन निकलता है। कौन सा फेंड्रोगेम्स फूल और बीज देने वाला पौधा है, फेंड्रोगेम्स फूल और बीज देने वाला पौधा कौन सा है, तो जिम्नोस्पर्म को क्या कहता है, फेंड्रोगेम्स। किस कोशिकांग में यूरेट ऑक्सीडेंट क्रिस्टल से बना न्यूक्लाइड नामक क्रिस्टलीय पदार्थ का केंद्रीय कोर होता है, ये क्या होगा, पेरिसोमा, पैरोक्सिसोम। कौन सा हरा शैवाल है, यह होगा क्लोरोफाइसी जो है इसे हम हरा शैवाल भी कहते हैं, क्लोरोफाइसी। नेक्स्ट है, जर्मन वैज्ञानिक विज्ञान अर्स्टर्न हेक्ले द्वारा सबसे पहले परिस्थितिकी को ज्ञान के अलग क्षेत्र के रूप में कब वर्णित किया गया था, 1866 में। परिस्थितिकी को किसने प्रतिपादित किया था, तो अर्नस्ट हेक्ले ने 1866 में। पप्सिनिया एक परजीवी है, देखिए पप्सिनिया जो है, पक्षिनिया एक परजीवी है, किसका, कवक का परजीवी क्या है, पक्षिनिया। किस शैवाल में युग्मक पेशाबी और आकार के समान होते हैं, यह होगा यूलोथ्रिक्स में। किसमें विटामिन डी की मात्रा सर्वाधिक होता है, यह होता है मछली के यकृत तेल में। विटामिन डी जो है यह मछली के यकृत कॉड लेवल में पाया जाता है। और विटामिन डी है सब विटामिन है जो कि शरीर में सर्वाधिक तीव्र गति से बनता है। विटामिन डी सबसे तीव्र गति से बनता है। इसका रासायनिक नाम क्या है, कैल्सीफेरॉल।
सेब की कोशिकाओं में कौन सा कार्बनिक यौगिक पाए जाते हैं जो हवा के ऑक्सीजन के संपर्क में आने पर जैसे कि या काटते समय ऑक्सीजन से अभिक्रिया करते हैं? सेब में क्या पाया जाता है? फिनोल। फिनोल पाए जाने के कारण जब उसे हम काटते हैं तो देखते हैं हवा के संपर्क में आते हुए वहाँ काला धब्बा हो जाता है। जैव उत्प्रेरक के लिए दूसरा शब्द क्या है? एंजाइम। जैव उत्प्रेरक के लिए दूसरा शब्द क्या है? एंजाइम है। डीएनए का द्विकुंडलित मॉडल किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? वाटसन और क्रिक द्वारा। डीएनए का द्विकुंडलीय मॉडल वाटसन एवं क्रिक। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधा एक समयावधि में प्रति इकाई क्षेत्रफल में उत्पादित कार्बन पदार्थों की मात्रा क्या कहते हैं? प्राथमिक उत्पाद कहते हैं। प्राथमिक उत्पाद कहते हैं। किस वैज्ञानिक ने समझाया कि कोशिका विभाजन होती है और नई कोशिकाएं पहले से उपस्थित कोशिकाओं से बनती हैं? यह क्या होगा? रुडोल्फ विर्चो। रुडोल्फ विर्चो द्वारा कहा गया है। 1898 में किस रसायन विज्ञानी ने हवा को द्रवीय अवस्था तक ठंडा करके फिर उसे द्रव को गर्म करके उसे उबलने के पश्चात उससे निकलने वाली गैस को संग्रहित कर नियोन की खोज की है? कौन? विलियम रैमजे। विलियम रैमजे ने नियोन की खोज की है। घेघा किसकी कमी से होता है? यह होगा आयोडीन की कमी से। यह हाल ही में बिहार एसआई जो कि उत्पाद विभाग का परीक्षा था उसमें पूछा गया था कि घेघा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? आयोडीन की कमी से। मैग्नीशियम निम्न में से किसमें पाया जाता है? यह होगा क्लोरोफिल में। देखिए क्लोरोफिल में मैग्नीशियम नामक तत्व पाया जाता है या तत्व पाया जाता है। अगला है पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है? सूर्य प्रकाश। अब देखिए सूर्य की जो ऊर्जा है यह नाभिकीय संलयन पर आधारित है। अगला है कौन सा प्रकाश संश्लेषण में सक्षम जलीय जीवों के एक विविध समूह है? देखिए प्रकाश संश्लेषण में सक्षम जलीय जीवों का एक विविध समूह है शैवाल। क्या है? शैवाल। विश्व का पृथ्वी का सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र क्या है? तो समुद्र है और उसमें क्या पाते हैं? शैवाल पाते हैं जो कि वायुमंडल के सर्वाधिक ऑक्सीजन को अवशोषित कर उसे ऑक्सीजन बदलते हैं। कौन सा घास एक प्रजाति पर्यावरण के प्रति अपनी असंवेदनशीलता के कारण विलुप्त होने के कारण पे है? यह होगा हार्डिया हेप्टान्यूरॉन। हार्डिया हेप्टान्यूरॉन। यह विटामिन यकृत, दूध, अंडे, मछली में पाया जाता है। यह आरबीसी के निर्माण में सहायक होता है और इस विटामिन की कमी से एनीमिया नामक रोग होता है। उपरोक्त कथन किस विटामिन का उल्लेख है? यह होगा साइनोकोबालामिन। विटामिन B12। विटामिन B12 जो है यह दूध, अंडे, मछली इत्यादि में पाया जाता है और यह आरबीसी के निर्माण में सहायक होता है। इसका रासायनिक नाम क्या है? साइनोकोबालामिन और विटामिन B12 से कह सकते हैं। कार्निफर साइकेड और जिंको पौधे किस पादप समूह से आते हैं? और यह होगा अनावृतबीजी। अनावृतबीजी कॉर्निफर साइकेड और जिंकगो ये जो होता है अनावृतबीजी पौधे में के अंतर्गत आते हैं। अगला है किसका उपयोग तत्काल ऊर्जा बूस्टर के रूप में होता है? यह होगा केला का। केला का उपयोग तत्काल ऊर्जा बूस्टर के रूप में क्या आता है? अगला है यूडोरिना की प्रजातियों में होने वाला दो भिन्न आकार के युग्मकों का संलयन क्या कहलाता है? असंयुग्मक। यूडोरिना की प्रजातियों में होने वाला दो भिन्न आकार के युग्मकों का संलयन क्या कहलाता है? असंयुग्मन। असंयुग्मन कहलाता है। अगला है लाल लकड़ी वाला पेड़ सिकुआ। लाल लकड़ी वाला पेड़ जो सिकुआ है किसकी सबसे ऊंची वृक्ष प्रजातियों में से एक है? ये क्या कहलाता है? जिम्नोस्पर्म। देखिए लाल लकड़ी वाला पेड़ सिकुआ या सिकोया से कहीं जगह लिखा जाता है तो सबसे ऊंची वृक्ष की प्रजाति है। ये किसमें आता है? तो जिम्नोस्पर्म श्रेणी में आता है। अगला है इनके पूरे शरीर पर छिद्र या रंध्र होते हैं। इन्हें सामान्यतः स्पंज कहा जाता है और ये मुख्यतः समुद्री आवासों में पाए जाते हैं। उपरोक्त कथन किसके लिए है? क्या होगा? पेरिफेरा के लिए। देखिए पेरिफेरा जो होते हैं यह मैक्सिमम समुद्री जीव होते हैं और इसके शरीर पर छिद्र पाए जाते हैं और सामान्यतः स्पंजी होते हैं। इसे क्या कहते हैं? पेरिफेरा कहते हैं। देखिए सी ककुमर जो है यह जोंक की तरह जो दिखता है चौड़ा मोटा सा, यह भी किसी का उदाहरण है? पेरिफेरा का है। जीवाणु कशाभिका के सबसे लंबे भाग की पहचान कीजिए। एवं फिलामेंट। नेक्स्ट है पॉलीसोम में राइबोसोम की क्या भूमिका है? देखिए पॉलीसोम में राइबोसोम की क्या भूमिका होता है? तो क्या होता है? एक पॉलीसोम जो है यह राइबोसोम mRNA को प्रोटीन में परिवर्तित करता है। किसमें? प्रोटीन में परिवर्तन। किस भोजन को पचाने के लिए अपेक्षाकृत लंबी छोटी आंत की आवश्यकता होता है? क्या होगा? किसका? घास का।
किस भोजन को पचाने के लिए लंबी छोटी की आवश्यकता होता है? क्या होता है? घास का। एक प्रश्न पूछता है कि खरगोश और शेर इनमें से दोनों में से किसकी आंत सबसे लंबी होगी? छोटी आंत सबसे लंबी किसकी होगी? तो क्या होगा? खरगोश का। खरगोश का आंत शेर की अपेक्षा सबसे लंबी होती है, क्योंकि खरगोश को पचाने के लिए सेलुलोज को पचाने के लिए खरगोश को क्या होता है? उसकी आंत अधिक लंबी होती है। या तो कोई भी जो शाकाहारी जीव है उसका आंत मांसाहारियों की अपेक्षा बड़ी होती है। अगला, किसी व्यक्ति द्वारा अचानक की गई शारीरिक गतिविधियों के बाद ऐंठन क्यों होता है? यह होता है अचानक की गई गतिविधियों के कारण हमारी मांसपेशियों के बीच में लैक्टिक अम्ल का निर्माण हो जाता है। जब शरीर में लैक्टिक अम्ल कहीं बनता है अत्यधिक कार्य करने पे तो क्या होता है? वहाँ पे ऐंठन या दर्द का महसूस होता है। मेन रूप से जो शरीर में बदन दर्द होता है तो कई जोड़ों पे तो कहीं भी शरीर में जो दर्द होता है वह लैक्टिक एसिड के जमाव के कारण ही होता है। इसके उपरांत जब हम वहाँ पे मसाज करते हैं तो क्या होता है? वहाँ से लैक्टिक एसिड रिलीज होता है जिससे वहाँ पे हमें आराम महसूस होता है। नेक्स्ट है, ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य क्या है? देखिए, ट्रिप्सिन एंजाइम का काम प्रोटीन को पचाना है। प्रोटीन को पचाने का वाला एंजाइम क्या है? तो ट्रिप्सिन एंजाइम। क्या है? ट्रिप्सिन एंजाइम। नेक्स्ट है, भोजन के रूप में उपयोग होने वाला समुद्री शैवाल कौन सा है? सारगैसो। देखिए, सरगासुम जो है यह भोजन के रूप में उपयोग होने वाला क्या है? शैवाल है। नारियल के रेशे छिलके किस युतक के बने हैं? यह क्वेश्चन बिहार एसएससी में पूछा गया था। देखिए, नारियल के रेशे छिलके किस युतक के बने होते हैं? यह होगा स्क्लेरेन्कैमा। इसमें जितने प्रश्न दिए गए हैं वो विभिन्न एग्जामों में कई बार पूछे जा चुके हैं। तो नारियल के रेशे छिलके किससे बना होता है? स्क्लेरेन्कैमा से। जो ठोस भाग बना होता है जैसे बीज का छिलका और जो लकड़ी का काष्ठीय भाग होता है वह स्क्लेरेन्कैमा से ही बना होता है। अब कोलेनकैमा से बनता है जो लचीला भाग होता है। कोशिका विभाजन किस प्रकार का होता है? क्या होता है? दो प्रकार का। कोशिका विभाजन जो है यह दो प्रकार के होते हैं। mRNA में से जुड़े राइबोसोम को समूह को क्या कहते हैं? पॉलीसोम। mRNA के राइबोसोम से जुड़े समूह को क्या कहते हैं? पॉलीसोम कहते हैं। पादपों में जाइलम उत्तक किसका भाग होता है? तो जाइलम पैरेन्काइमा का भंडार करता है। पादपों में जाइलम उत्तक है यह जाइलम पैरेन्काइमा का भंडारण करता है। अगला है, उस जीव के उदाहरण की पहचान करें जो मुक्त पलावी और तलवासी रूप से होते हैं। यह क्या होगा? प्राणीप्लवक। किस जंतु में पाचन तंत्र एकल द्वारा होता है जो मुख और गुदा दोनों के रूप में कार्य करता है? क्या होगा? प्लेंटी जो है इसमें पाचन तंत्र एकल द्वारा होता है। इसमें मुख और गुदा दोनों एक ही कार्य करते हैं। क्या होगा? प्लेंटी हेलमिंथीज द्वारा। जीवाणु कोशिका में कोशिका का आवरण किसमें पाई जाने वाली सबसे बाहरी परत क्या कहलाता है? कोशिका जीवाणु में कोशिका आवरण में पाई जाने वाली सबसे बाहरी परत क्या होता है? ग्लाइकोकालिक्स द्वारा। अगला है, कोशिका का बिजली घर किसे कहते हैं? यह होगा माइटोकॉन्ड्रिया को। कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। नेक्स्ट है, ऊर्जा खाद्य श्रृंखला में सूर्य के बाद अगला क्या आता है? यह होगा पौधे। देखिए, ऊर्जा खाद्य श्रृंखला में सूर्य के बाद पौधे आता है, उसके बाद शाकाहारी पौधे आता है, उसके बाद मांसाहारी पौधे आएगा। कौन सा सूक्ष्म पोषक तत्व है? क्या होगा? लोहा देखिए शरीर के लिए महत्वपूर्ण है लेकिन क्या है? यह एक सूक्ष्म पोषक तत्व है। अगला है, कोशिका की अवशिष्ट निपटाने वाला तंत्र क्या है? यह होगा लाइसोसोम। देखिए, कोशिका के जो अवशिष्ट होता है इसको निपटाने वाला तंत्र क्या है? लाइसोसोम होता है। साइकस और पीनस किस प्रकार के पौधे हैं? तो क्या होगा? जिम्नोस्पर्म के। साइकस और पीनस क्या है? जिम्नोस्पर्म के उदाहरण है। जब रॉबर्ट हुक ने एक साधारण आवर्धक का उपयोग कर नीचे कॉर्क के टुकड़े को देखा तो उसमें कौन सा शब्द गढ़ा? क्या होगा? कोशिका। कॉर्क के टुकड़े में रॉबर्ट हुक ने किसका खोज किया था? कोशिका का। डॉक्टर किस तकनीक का प्रयोग कर हजारों किलोमीटर की दूरी पर बैठे मरीजों को सलाह देने के लिए करते हैं? यह क्या होगा? टेलीमेडिसिन। कई किलोमीटर दूर बैठे व्यक्ति को मरीजों को सलाह देने के लिए जो यूज किया जाता है वह टेलीमेडिसिन कहलाता है। आयरन की कमी से क्या होता है? एनीमिया नामक रोग होता है। कितना प्रोटीन का उपापचय के लिए 4 कैलोरी ऊर्जा मुक्त होता है? 1 ग्राम प्रोटीन। देखिए, 1 ग्राम प्रोटीन के उपापचय के लिए 4 किलो कैलोरी ऊर्जा मुक्त होती है। 1 ग्राम प्रोटीन से 4 किलो कैलोरी। केंद्रक को कोशिका द्रव से किसके द्वारा अलग किया था? क्या हुआ? केंद्रक झिल्ली द्वारा। नेक्स्ट है, एक से अधिक कोशिकाओं से बने जीवों को क्या कहते हैं? बहुकोशिकीय जीव कहते हैं।
एक ऐसी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है जिसमें दो निकट फिटिंग्स भागों में एक फिलर सामग्री का प्रयोग करके जोड़ा जाता है, जिससे उसका गलनांक ऊपर गर्म किया जाता है और कोशिका क्रिया का अंतराल वितरित किया जाता है। इसे क्या कहते हैं? टांकना कहते हैं। टांकना या शोल्डर। पत्तियों की कोशिकाओं के आपलवक क्या कहलाएंगे? पत्तियों के कोशिकाओं में आपलवक कहाँ पाएंगे? क्या होगा? कोशिका द्रव में। देखिए, पत्तियों का जो कोशिका होता है यह कहाँ होता है? कोशिका द्रव में होता है। समूह के पौधों में सामान्यतः शैवाल क्या कहता है? यह होगा थैलोफाइटा। देखिए, शैवाल किसका उदाहरण है? थैलोफाइट्स का। थैलोफाइट्स का। मॉस और मार्केसिया किसके अंतर्गत आते हैं? यह होगा ब्रायोफाइटा। किसके अंदर आते हैं? ब्रायोफाइटा। मॉस क्या है? ब्रायोफाइटा। नेक्स्ट है, किशोरों को प्रतिदिन औसत मात्रा में कितना संतुलित आहार देना चाहिए? यह होगा दिन में 3 बार। किशोरों को प्रतिदिन औसत मात्रा वाले कितने संतुलित आहार देना चाहिए? तो 3। कौन सा साइक्लोटोमेडा जबड़े रहित होते हैं? यह होगा कशेरुकी बावरिटा। कशेरुकी बावरिटा। कौन मोलस्का के अंदर आते हैं? तो क्या होगा? ऑक्टोपस। देखिए, ऑक्टोपस और घोंगा, शिप, ये सब क्या है? मोलस्का संघ के प्राणी है। 1935 में किसने शैवाल की संरचना और उसके प्रजनन तंत्र की व्याख्या की थी? F.E. फ्रिज द्वारा किया गया। अगला है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का संविधान कब लागू हुआ? यह वह तिथि जिसे अब हम प्रत्येक वर्ष विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाते हैं। तो क्या होगा? 7 अप्रैल। देखिए, WHO का स्थापना कब होता? 7 अप्रैल 1948 को। इसीलिए 7 अप्रैल क्या मनाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाता है। अगला है, आप उस प्रकार की औषधि को क्या कहेंगे जो प्राकृतिक संदेशवाहक की नकल करके ग्राही को सक्रिय कर देता है? यह क्या होगा? एगोनिस्ट। कौन सा 1897 में खोजा गया पहला विटामिन बी था? क्या होगा? थायमिन। देखिए, विटामिन बी का खोज सबसे प्रथम कब होता? 1897 में। इसका नाम क्या रखा गया? थायमिन। विटामिन B1 का थायमिन, विटामिन 2 का रेबोफ्लोविन, विटामिन 3 का नियासिन या नियासिन। कौन सा अपर्दन को सरल अकार्बनिक पदार्थों में निम्नलिखित कर सकता है? कौन अपरद को सरल अकार्बनिक पदार्थों में निम्नलिखित कर सकता है? कवकीय एंजाइम। और कवकों के अध्ययन क्या कहते हैं? माइकोलॉजी। और शैवालों के अध्ययन क्या कहते हैं? फाइकोलॉजी। किस पदार्थों की श्रेणी में शारीरिक संरचना स्पष्ट नहीं होती है? इन पादपों को सामान्यतः शैवाल कहता है और ये पौधे मुख्य रूप से जलीय होते हैं। क्या कहलाते हैं? थैलोफाइटा। देखिए, थैलोफाइटा शैवाल किस वर्ग में आते हैं? तो थैलोफाइटा की श्रेणी में आते हैं। ईस्ट में जनन की प्रक्रिया क्या कहते हैं? मुकुलन। देखिए, ईस्ट में जो जनन की प्रक्रिया होता है इसे हम क्या कहते हैं? मुकुलन कहते हैं। तृप्ति की अनुभूति भूख से जुड़े एक केंद्र के कारण होती है जो एक अलग हिस्से में होता है। या क्या होता है? अग्र मस्तिष्क। देखिए, तृप्ति की अनुभूति, भूख, प्यास इत्यादि लगना यह फोरब्रेन में होता है। फोरब्रेन में अग्र मस्तिष्क में होता है। कौन सा एक विषाणु जनित वायरस है? यह क्या होगा? चिकन पॉक्स जो है, चिकन पॉक्स वायरस जनित रोग है। मानव फेफड़ा द्वारा छोड़ी गई वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितना होता है? 4.4% के आसपास। मानव शरीर द्वारा फेफड़ा द्वारा छोड़ी गई वायु में CO2 की मात्रा कितना होता है? 4.4% के आसपास। और ऑक्सीजन कितना हो गया? 16.6% के आसपास। नेक्स्ट है, राहुल बेरी से पीड़ित है, उससे किसकी कमी है? तो क्या होगा? विटामिन B1 की। देखिए, पॉलिश किए हुए चावल में विटामिन B1 की मात्रा कम जाता है, ये तो नहीं के बराबर आता है। तो विटामिन बी बेरी किससे होता है? विटामिन B1 की कमी से। इसका रासायनिक नाम क्या है? थायमिन। मानव रक्त का pH 1 कितना होता है? 7.4। और देखिए, रेलवे में क्वेश्चन पूछा गया था कि मानव शरीर का pH 1 कितना होता है। क्वेश्चन को किसी भी तरह से घुमा के पूछा सकता है, तो इसे आप ध्यान रखिएगा। यहाँ क्या पूछा गया? मानव रक्त का pH 1, जो कि सभी को पता है कि 7.4 होता है, लेकिन रेलवे द्वारा पूछा गया था कि मानव शरीर का pH 1 कितना होता है। उसका भी आंसर 7.4 ही था। किसके समस्थानिक आइसोटोप्स का उपचार कैंसर के लिए किया जाता है? क्या होगा? कोबाल्ट 60 का प्रयोग, कोबाल्ट 60 की जो समस्थानिक है इसका प्रयोग कैंसर के उपचार के लिए किया जाता है। WHO के अनुसार यदि किसी व्यक्ति का BMI 18.5 से कम है तो उसे किस रूप से वर्गीकृत किया जाता है? क्या होगा? सामान्य से कम वजन का। देखिए, बॉडी मास इंडेक्स जो 18.5 से कम होता है तो उसे सामान्यतः से कम वजन आंका जाता है। कार्निया के पीछे गहरे रंग के जो पेशीय संरचना होती है
उसे क्या कहते हैं? परितारिका कहते हैं। देखिए, कॉर्निया के पीछे जो होता है गहरे रंग की पेशीय संरचना, उसे हम परितारिका कहते हैं। कौन सा किण्वन एंजाइम वसा को तोड़ने की मदद करता है? लाइपेज। वसा को कौन सा तोड़ता है? लाइपेज एंजाइम। नेक्स्ट है, कौन सा संघ एनेलिडा का उदाहरण है? केचुआ। केचुआ के पालन क्या कहता है? वर्मी कल्चर कहते हैं। और केचुआ जो कि किसान का मित्र कहलाता है, यह किस संघ का है? एनेलिडा संघ का है। और शीप या घोंघा जो होता है, यह किसका उदाहरण है? मोलस्का संघ का है। कौन सा ब्रायोफाइटा का एक सामान्य प्रकार है? होगा मर्थेटिया। ब्रायोफाइटा का उदाहरण है। मनुष्य में गर्दन तथा सिर के संधि को जोड़ा जाता है धुराग्य संधि से। कौन सा? धुराग्य संधि। देखिए, मनुष्य में हड्डी से हड्डी जोड़ने वाले अंतर को क्या कहते हैं? जो हड्डी से हड्डी जोड़ता है जहाँ पे, उसे कहते हैं टेंडन। और हड्डी को पेशियों से तो क्या होता है? लिगामेंट। सॉरी, हड्डी को हड्डी से जोड़ेगा लिगामेंट। हड्डी को हड्डी से जोड़ने वाले पेशी को लिगामेंट कहते हैं। और हड्डी को मांस से जोड़ने वाले या तो मांसपेशी जोड़ने वाले टेंडन कहते हैं। चिकनगुनिया मच्छर के कारण होता है। कौन सा? एडिस मच्छर जो होता है। चिकनगुनिया एडिस से होता है। किस खनिज का विटामिन की कमी से गर्दन की ग्रंथियां सूजी हुई दिखाई देती है? क्या होगा? आयोडीन की कमी से। देखिए, गलगंड जो होता है यह आयोडीन की कमी से होता है। यकृत, दूध, अंडे और मछली सहित विभिन्न खाद्य पदार्थों में पाया जाने वाला जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है जो आपके शरीर की रक्त और तंत्रिका कोशिकाओं को स्वस्थ रखने में मदद करता है? यह होगा विटामिन B12। इसे साइनोकोबालमिन कहते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र के कार्य करने और बने रहने के लिए बुनियादी आवश्यकता क्या है? सौर ऊर्जा का निवेश। सौर ऊर्जा का निवेश। कोशिका के उस प्रकार की पहचान करें जो लंबी और शाखित होती है। क्या होगा? तंत्रिका कोशिका। कौन सा है? तंत्रिका कोशिका। एक बहुकोशिकीय तंतुमय हरा शैवाल में कौन सा होता है जिसे बेलनाकार कोशिकाओं की पतली और शाखित श्रृंखला होती है और जो धातुओं और तालाबों में सतह पर पाया जाता है? इसे क्या कहते हैं? स्पाइरोगायरा। स्पाइरोगायरा कहा जाता है। अगला देखते हैं। तो फ्रेंड्स, आज यहीं तक देखते हैं और इसके आगे के वीडियो हम जल्द ही अपलोड करेंगे। और ये जितने भी साइंस के प्रश्न पूछे गए हैं, जैसे रेलवे, SSC, बैंकिंग या तो स्टेट PCS और स्टेट के जितने भी एग्जाम हुए हैं, इसमें सभी प्रश्न दिए गए हैं। इसे हम जल्द ही कंप्लीट कर देंगे। और अगर कोई वीडियो पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब अवश्य करें एवं कम से कम एक फ्रेंड्स को शेयर करें। थैंक यू। जय हिंद।